उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ एक 14 साल के नाबालिग बेटे ने अपनी मां की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि मां पढ़ाई के लिए कहती थी। मां बेटे को पढ़ाई और खेलने के लिए डांटा करती थी। इस बात से नाराज होकर 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बेटा माँ के मुँह को सिलबट्टे से तब तक कूचता रहा जब तक वो मर नहीं गई। 20 से ज्यादा बार बेटे ने माँ पर हमला किया, जिससे माँ का चेहरा खून से लथपथ हो गया। माँ की मौत के बाद बेटे ने अपने मामा को रोते हुए फोन किया और मां की हत्या हो जाने की झूठी कहानी सुना दी। उसके बाद सिलबट्टे को घर में ही छुपा दिया। हत्या की बात सुनते ही बच्चे के मामा मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। कोचिंग पढ़ने गई बच्चे की बड़ी बहन भी तब तक घर पहुंच गई। उसने पुलिस को 2 लोगों के खिलाफ शक के आधार पर तहरीर दी। पुलिस ने जब मामले की जाँच की तो खुलासे ने सभी को चौंका दिया। दरअसल 14 साल के बेटे आदित्य ने अपनी मां सरिता सिंह को 20 जनवरी की शाम को मारा था। पुलिस ने घटना के एक दिन बाद यानी 21 जनवरी को मामले का खुलासा कर दिया था। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर ज्वाइनल भेज दिया है। शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी बेटे ने पुलिस को बताया कि मैं, मेरी बहन और मां साथ में रहते थे। मेरे पापा दिल्ली गोरखा रेजिमेंट में सूबेदार पद पर तैनात हैं। घर पर मां मुझे हमेशा पीटती रहती थी। वो दीदी को कभी नहीं डांटती थी, लेकिन मुझे हर काम के लिए टोकती थी। मैं होमवर्क कर लेता था, उसके बाद भी टीवी नहीं देखने देती, मोबाइल नहीं चलाने देती थी। बाहर खेलने जाओ तो दोस्तों के सामने मुझे पिटाई करती थी। मेरे दोस्त इस बात को लेकर मेरा मजाक बनाते थे और इस बात को लेकर मैं अपनी मां पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। 20 जनवरी को हम लोग घर पर ही थे। मैं स्कूल का काम कर रहा था और दीदी पढ़ाई कर रही थी। काम खत्म करके मैं बाहर खेलने जाने लगा तो मां रोकने लगी। मैंने टीवी ऑन कर ली तो मुझे पीटने लगी और बोली, बड़ी बहन पढ़ रही है और तू टीवी चला रहा है। कुछ देर रुकने के बाद मैं फिर से बाहर खेलने जाने लगा तो मां ने मुझे फिर से पीटा। मुझे मां के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद मुझे दीदी कोचिंग जाते हुए दिखाई दी। उसके बाद मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ आराम से सो रही थी। कुछ देर तो मैं बैठा रहा और माँ के मुंह को देखता रहा, लेकिन माँ को देखकर मुझे उनकी मार याद आ रही थी। जिसके बाद मैंने आंगन में रखा सिलबट्टा उठा लिया और माँ को मारने लगा। मुझे तब यह पता नहीं था कि माँ मर जाएगी। मैं तो बस गुस्सा शांत कर रहा था। माँ का खून से लथपथ चेहरा देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मैंने उसको कई आवाजें भी दी थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। जिसके बाद मैंने मामा को मामले की जानकारी दी। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। महिला के पति सुरेंद्र सिंह भी घटना के बाद मौके पर पहुंच गए थे। महिला की बेटी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को उठाया, लेकिन उनसे कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी और साथ ही घटना के समय उन दोनों के मौके पर मौजूद होने के भी कोई सबूत नहीं मिले। जिसके बाद पुलिस ने घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। कैमरे में घटना के समय ना तो कोई घर में आता दिखाई दिया और ना ही घर से कोई बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। बस आदित्य ही घर के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। जिसके बाद पुलिस ने परिवार को बिना कुछ बताए आदित्य को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती के साथ पूछताछ की गई। पुलिस की पूछताछ में आदित्य ने सारा सच उगल दिया। उसने पुलिस को रो रो कर पूरी घटना बताई। उसने पुलिस को यह भी कहा कि वह अपनी मां को मारना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं यह कैसे हो गया। वहीं इस घटना के बारे में एसपी ओमवीर सिंह ने कहा कि यह घटना बहुत ही ज्यादा भयानक है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अपराध करना बहुत बड़ी बात है। आज के अभिभावकों को ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। यह घटना एक सीख है दूसरे लोगों के लिए। हम लोग अभी बच्चों को निगरानी में रखेंगे। फिलहाल आरोपी बेटे को जेल भेज दिया गया है।